हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 17 जो कि आपका HPSC एग्ज़ाम ले रहा है। ठीक है, CBSE टीचर का 2026। ठीक है, अगर आपको मॉक टेस्ट बाई करने होंगे 20 मॉक टेस्ट हैं, 110 के, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, 7807263460। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सी ग्राफ की एल्गोरिथम है जो कि ग्रीडी स्ट्रेटजी को यूज़ करती है और आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ बताती है, वो आपकी है। ठीक है, डिस्क्रा एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपको शॉर्टेस्ट पाथ बताती है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, सबसे शॉर्टर डिस्टेंस कौन सा होगा, पहले यहाँ पे दिखेगी, फिर देन नेक्स्ट पाथ दिखेगा। ठीक है, कोई भी आपको वैल्यू चाहिए तो वहाँ पे पहले कोई पाथ ले लीजिए D2 5। ठीक है, 5 डिस्टेंस आ गया, फिर नेक्स्ट देखिए इससे छोटा है तो उसको इसमें फिल कर देगा। ठीक है, जिसका एल्गोरिथम ये काम करती है, शॉर्टेस्ट पाथ आपको डिफाइन करती है। ओके, फेल कब करती है, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, नेगेटिव वेट नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव वेट नहीं होता है इसमें, किसमें, डिस्क्रा एल्गोरिथम में। ओके, इसके लिए कौन सी आती है आपके पास, फॉर नेगेटिव वेट्स बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम होती है नेगेटिव वेट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस 5 4 हमेशा पॉजिटिव ही होगा, किसके केस में, डिस्क्रा एल्गोरिथम में। ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट पाथ बताती है तो नेक्स्ट है डिस्क्रा एल्गोरिथम। ठीक है, प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट रिजल्ट व्हेन द ग्राफ कंटेन नेगेटिव वेट साइकिल। ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि काम नहीं करती नेगेटिव वेट साइकिल के लिए। ओके, एनी सिंगल वेटेज ठीक है, वेट साइकिल नहीं, एनी सिंगल नेगेटिव वेटेज, कोई एक भी ना नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पे फेल कर जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पॉजिटिव वेट साइकिल ही काम करती है, जीरो वेट साइकिल ही काम करती है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा हुआ था, फेल कर जाती है अगर नेगेटिव आपके पास एज एग्जिस्ट कर रही है कोई भी। तो नेक्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट टाइम केस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस तरह एल्गोरिथम की व्हेन इम्प्लीमेंटेड ऑन ए सिंपल एरे। ठीक है, सिंपल एरे के लिए क्या होती है, होते हैं OV², वी वर्टेक्स आपके पास। हीप के लिए क्या होती है, ठीक है, E log V। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, OV इसमें भी। ठीक है, हीप में आपके पास ठीक है O E+V log V। ठीक है, एज ई से एज है, वी से नंबर ऑफ वर्टिसेस है, ई से नंबर ऑफ एजेस, वी से नंबर ऑफ वर्टिसेस। स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ वी रहती है। ओके, एरे में होती है बस OV², हीप में होती है OV+E log V। ठीक, स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड मीन हीप में E log V, मिनिमम हीप में, मीन हीप में, स्टैंडर्ड वाले में, ठीक है, वो होती है OE+V log V। तो इसका आंसर है, एरे में पूछा हुआ था, OV²। ओके, नेक्स्ट है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ऑल नेगेटिव साइकिल इन द ग्राफ। नेगेटिव वेट साइकिल रीचल फ्रॉम द सोर्स ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, नेगेटिव वेट साइकिल कोई प्रेजेंट है ना, उसके लिए काम आती है सोर्स वर्टेक्स से। ये काम क्या करता है, बेलमैन फोर्ड शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है, ये भी शॉर्टेस्ट पाथ ये भी फाइंड करता है, बट इन नेगेटिव एज वेट्स को भी हैंडल कर लेता है। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट है इन बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम वायर v-1 रिलैक्सेशन आइट्रेशन परफॉर्म वेयर v इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। v-1 एट्राइसिस क्यों परफॉर्म होती हैं? ठीक है, क्योंकि और शॉर्टेस्ट पाथ सिंस द लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ v-1 एजेस होती हैं। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, वर्टिसेस यहाँ से यहाँ जाओगे ना तो कितने v-1 एजेस तक ही जाओगे आप, लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ भी होगा तो। ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, एल्गोरिथम सारी करके जानी है। BFS ब्रेडथ फर्स्ट, और BFS करनी है, DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च, फिर आपके सिलेबस में भी है, दोनों है। ठीक है, ये वाली एल्गोरिथम है, डिस्कस द एल्गोरिथम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। ठीक है, सारी को। नेक्स्ट है इनने BFS ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में ट्री जो रूटेड है ऐसे वर्टेक्स करा हो तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? ठीक, कंडीशन दी हुई है। BFS होती है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, ठीक है, यूज़ क्या करती है? क्यू करती है, फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को यूज़ करती है। ठीक है, क्या यूज़ करती है? क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम स्टार्ट होती है आपके पास सोर्स नोड से। ठीक है, स्टार्ट होती है आपके सोर्स नोड से एंड एक्सप्लोर करती है ग्राफ को लेवल बाय लेवल। ठीक है, लेवल बाय लेवल ये एक्सप्लोर करते हैं। मान लो यहाँ पे एक 1 2 ग्राफ दिया हुआ है, 0 देन 4 देन यहाँ पे 3, करती क्या है? ठीक है, BFS पहले सोर्स को देखती है, सोर्स के बाद जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं ना उनको लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मान लो सोर्स यहाँ पे इसका 0 है, रूट नोड 0 है। ठीक है, तो 0 पहले जाएगा, 0 के साथ में कौन कौन उनको लिखेगा? 1 है। ठीक है, फिर प्रिंट 1 कर देगा, 0 के साथ कौन है? 2, 2 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा, ठीक है, 2 पे पहुंच गया, 2 के साथ कौन है? 3, 3 को लिख देगा, 2 के साथ कौन है? 4। ठीक है, ये ब्रेडथ फर्स्ट सर्च होती है। 0 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 4 यही प्रिंट करेगा। ठीक, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? OV+C। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है आपके पास? OV। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ आप फाइंड करने में काम आती है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में काम आती है, साइकिल डिटेक्शन के काम आती है। ठीक है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने में, और नेटवर्क रूटिंग के काम आती है। ठीक है, BFS ये आपके तरह एल्गोरिथम में भी काम आती है। ठीक है, इससे बेस है सारी। यहाँ पे हाइट क्या होगी ट्री की? मान लो एक ट्री है A B C, ठीक है, इसमें ट्री दिया हुआ है, यहाँ पे ले लो D E। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखोगे कैसे? पहले A को देखोगे, इन्होंने बोला है वर्टेक्स को रूट ले लेना है, तो A को ले लिया। ठीक है, A के बाद साइड में क्या? B, A के साथ में क्या? C लिख दिया, A के साथ में क्या? D। ठीक है, अब C पे जाएंगे, C के साथ क्या लिख देंगे? E। ओके, ऐसे जाएगा। इसमें पूछा है हाइट क्या होती है BFS ट्री की? हाइट BFS ट्री की जो होती है ना, मैक्सिमम सॉर्टेड पाथ डिस्टेंस होता है रूट से यानी वर्टेक्स पे। मैक्सिमम डिस्टेंस को एसेंट्रिसिटी ऑफ द रूट भी बोलते हैं। ठीक, जो कि ग्रेटर देन इक्वल होती है D/2। ठीक है, एटलीस्ट हाफ द डायमीटर, एटलीस्ट हाफ द डायमीटर ऑफ द ग्राफ। ठीक है, डायमीटर से कम हाफ तो होती है। ओके, नेक्स्ट है MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ G इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस इन G।
MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या करता है, कनेक्ट सभी वर्टिस को कनेक्ट करता है, ठीक है। V-1 एजेस होती हैं, कॉन्टेन साइकिल इसमें नहीं होती है, ठीक है, कॉन्टेन नो साइकिल, ठीक। मिनिमम टोटल एज वेट भी देखता है अमंग ऑल स्पैनिंग ट्रीज में। डिस्टेंस इन ग्राफ लेस देन इक्वल टू होता है डिस्टेंस इन MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, ओके। तो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस टू द पार्टी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है हैवीएस्ट एज ऑफ एनी साइकिल इन ए ग्राफ। हैवीएस्ट एज किस में होती है, ठीक है। हैवीएस्ट एज कभी आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री में नहीं होती, ठीक है, नेवर इंक्लूडेड इन एनी MST, ठीक है। साइकिल प्रॉपर्टी है MST की किसी भी साइकिल में हैवीएस्ट एज जो है ना वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बिलोंग नहीं करेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल MST वेट। 4 वर्टेक्स कंप्लीट ग्राफ विद एज वेट रेंजिंग फ्रॉम 1 to 6। 4 वर्टिसेस हैं, ठीक। K4 आ गया। नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, 4, 4 - 1 डिवाइड बाई 2, 6 नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगी, ठीक। और MST अभी देखा था, MST ऑलवेज कंटेन क्या करता है, V-3 एजेस, 3 एजेस ही करता है, ठीक है। ग्राफ में एजेस होगी 6, MST में कितनी होगी, 3। तो इनको मैक्सिमाइज़ करना है आपको, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल MST वेट करना, तो 3 3 3 तीनों को ले लेंगे तो 3 + 3 + 3 9 हो जाएंगे, ओके। MST में एजेस कितनी होती है, V-1, वर्टिक्स 4 दी थी, यहाँ से 3 आ गई। मैक्सिमाइज़ करना आपको MST को, ओके। तो 3 एजेस लेने पड़ेंगे जो सबसे लार्ज हैं, तो लार्ज 3 ही है, 3 3 3 3 एजेस ले ली, 3 3 6 3 9। और MST में साइकिल्स भी कोई नहीं होती हैं, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। टाइम कम्प्लेक्सिटी पूछी हुई है, ओके। वो होती है आपके पास और कहते हैं एल्गोरिथम की होती है ओ ई लॉग ई, ठीक है, या तो फिर ओ ई लॉग वी, ठीक है, एक ही बात है ये। क्रुस्कल की होती है स्ट्रेटजी होती है गीडिंग एंड सॉर्टिंग के, इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी ई लॉग ई। देन प्रिज्म की, ठीक है, प्रिज्म एल्गोरिथम की इसमें क्या होता है, बाइनरी हीप। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ग्रीडी प्लस प्रायोरिटी की यूज़ होती है इसमें स्ट्रेटजी, ठीक है, ओ ई लॉग बी, ओके। और प्रिज्म अगर, ठीक है, मैट्रिक्स से कर रहे हो, मैट्रिक्स में तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसमें ग्रीडी एल्गोरिथम में काम करती है स्ट्रेटजी O(V²), ठीक। तो इसका एग्जांपल है बी, ठीक। नेक्स्ट O V+C ये किसकी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी
DFS और BFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये, ठीक। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की है ये। ओविस्फीयर प्रिज्म एल्गोरिथम की जब एडजेंसी मैट्रिक्स हो, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रिज्म एल्गोरिथम व्हेन इम्प्लीमेंटेड विद द बाइनरी हीप। ठीक है, जब प्रिज्म एल्गोरिथम आपके पास बाइनरी हीप के साथ इम्प्लीमेंट होती है माइनॉरिटी मिनिमम प्रायोरिटी क्यू के साथ, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। बताइए थे यहाँ पे, ठीक है। ओ ई लॉग वी, ठीक। प्रिज्म जब बाइनरी हीप के साथ बाइनरी हीप कैसे आप उसको बनाते हो, प्रिज्म एल्गोरिथम ग्रीडी एल्गोरिथम है, ठीक। जो कि फाइंड आउट करने के लिए आती है MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए काम आती है, ठीक है। स्टार्ट होती है किसी एक वर्टेक्स से, एक्सपेंड करती है एक वर्टेक्स एक टाइम पे, ठीक है। हमेशा सेलेक्ट किया करती है मिनिमम वेट एच को, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर, ठीक है, प्रिज्म को आप मैट्रिक्स से अर्जेंसी मैट्रिक्स से कर रहे हो ना, तो वो V² होती है, ठीक है। और फिबोनाची हीप से करते हो तो ये वाली होती है, ठीक है। फिबोनाची हीप से करते हो, फिबोनाची हीप से इम्प्लीमेंट करते हो तो, ठीक है। ये प्रिज्म बाइनरी हीप की, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी अलाउ करती है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फिजिकल हार्डवेयर। मल्टीपल ऑर्गेनाइज सिस्टम, तो उसको करती है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन होती क्या है, ये टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स, टेक्नोलॉजी जो कि क्या क्रिएट करती है आपके पास वर्चुअल वर्जन करती है क्रिएट कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर सोर्सेज के, ठीक है। जैसे कि सर्वर्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपके पास, स्टोरेज, देन आपके पास नेटवर्क, ठीक है। इनके करते हैं वर्चुअल वर्जन बनाती है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। अलाउ क्या करती है मल्टीपल मशीन जो है ना, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो एक सिंगल कंप्यूटर पे रन कर पाए, ठीक है। रन ऑन ए सिंगल फिजिकल कंप्यूटर, फिजिकल कंप्यूटर, ठीक है। फिजिकल सर्वर, एक ही सर्वर आपके पास लिनक्स पे चल सकता है, रेड हैट लिनक्स पे, विंडो 11 पे, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन इसका आंसर है सी। ठीक है, क्लस्टरिंग क्या होती है आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स का, ठीक है, कंबाइन करना, ठीक है। मल्टीपल ओएस नहीं बनाता ये एक मशीन में, कंबाइन करता मल्टीपल कंप्यूटर को, ठीक है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस वगैरह बढ़े। हाइपर थ्रेडिंग क्या है ये, इंटेल CPU टेक्नोलॉजी है, इंटेल CPU टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये लॉक की करती है एक कोर को टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स। मल्टीटास्किंग, ये तो उसके बाद एक, ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम